हम देखेंगे मैथ्यू चैप्टर 6 वर्ड्स 19 से 34, 19 to 34। उसमें यीशु मसीह ने कुछ बातों को बताया है जो हम काफ़ी चीज़ों के बारे में चिंता करते हैं और सोचते रहते हैं कि क्या होएगा हमारा। पहला वचन पढ़ना 19। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सींग लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते हैं और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। ओके, यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह बहुत ही अच्छा बात सिखा रहा है कि हम काफ़ी चीज़ों के बारे में चिंता करते रहते हैं और इवन हो सकता है हमारे फ्यूचर के बारे में, हमारे फैमिली के लाइफ के बारे में, वाइफ के बारे में, वाइफ हस्बैंड के बारे में अलग अलग चिंता रहते हैं माइंड में। बट यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे कि हमारा धन यहाँ पर, तुम्हारा जो धन है यहाँ पर जमा मत करो, बट तुम्हारा जो धन है वो स्वर्ग में जमा करो। और आगे क्या लिखा है, जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन रहेगा। सिर्फ यहाँ पर बहुत अच्छा वचन लिखा, जहाँ तेरा धन है। और बाइबल संसार को जो धन हमें दिखता है वो एक्चुअली रियल में धन नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी से सुनेंगे, मैं एक बार जस्ट एक मीटिंग में गया था, मेरा ऑफिस में एक अंकल लेके गया था और उस मीटिंग के अंदर मैंने एक लेडी से, वो कुछ चर्च चलाती है और उसमें जस्ट गया था कि एक्चुअली क्या कैसे मीटिंग होता है देखने के लिए। बट मैंने वो लेडी से कुछ उसका गवाही देनी थी और गवाही के अंदर मैंने एक चीज़ देखा कि वो सब चीज़ बता रही थी। मेरे को परमेश्वर ने ब्लेस किया, मेरे को चर्च में जो कर्टन है परमेश्वर ने कर्टन दिया, चटाई दिया और मैं एडमिट थी, परमेश्वर ने मुझे पैसा प्रोवाइड किया। मैं एक चीज़ उसका वेट कर रहा था, मैं देख रहा था कि परमेश्वर ने इसे पाप से छुटकारा दिया कि मैं उस शायद मुँह से मैं वेट कर रहा था। बट उसने कम से कम 10-15 मिनट से बात की, बट उस 15 मिनट के अंदर एक भी वर्ड मैंने नहीं सुना कि परमेश्वर ने मुझे उतार दिया पाप से छुटकारा। मुझे मैं कहने क्या चाह रहा हूँ कि सारा लोग दुनिया के अंदर काफ़ी चीज़, हमारा माइंड संसार की चीज़ों पर है, हम कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, हमारा कल क्या होएगा। तो यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारा, तुम यहाँ पर धन मत इकट्ठा करो, क्योंकि जब रियल धन हमको पता चले क्या एक्चुअली हम मर जाएंगे यहाँ पर। सिर्फ अगर मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, अच्छा खासा अकाउंट में पैसा है, करोड़ रुपए है, सोचो मैं अगर आदमी मर गया तो किधर जाएगा, मैं साथ में थोड़ी लेके जाएगा। सो मरने के बाद हमारा जो रियल धन है, परमेश्वर से उसको अपना धन स्वर्ग में जमा करो। और एक बात बताना चाहूँगा, और आगे यीशु मसीह ने बहुत अच्छा लिखा है कि पढ़ना उसमें 24। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे का तुच्छ जानेगा। ओके, यहाँ पर क्लियर यीशु मसीह ने किया है कि मनुष्य कभी भी दो जन का सेवा नहीं कर सकता, या तो पैसा और दूसरा परमेश्वर। इसका मीनिंग क्या हो सकता है? मैं जब सोच रहा था कि एक व्यक्ति दो जन का सेवा कभी नहीं कर पाएगा, या तो उससे मिला रहेगा या से ईमानदार रहेगा। जैसे कि हमने जॉन में पढ़ा था, एक चतुर व्यक्ति था, कुछ उसको अकाउंट दिया था और उसको पता था कि उसका जो जिसने अकाउंट दिया था पूरा संभालने के लिए, उसने कुछ अकाउंट मांगा कि कुछ तो तूने गड़बड़ किया है, जरा मेरे को दिखाना है अकाउंट। तो उसमें सब कुछ घोटाला करके कुछ ये करता है और उसमें दिखाता है। लेकिन आगे भी हम उसमें पढ़ेगा, उसमें भी ऐसे लिखा है कि उसने वो धन से भी प्रेम करता था और अपना जो उसका बॉस था उसके साथ ईमानदार नहीं था। मतलब यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम परमेश्वर के एक साइड रखेगा, अगर संसार के चीज़ों को सारा कुछ भी ले लो, उस चीज़ को रखेगा, हम दोनों जन का सेवा कभी भी नहीं कर पाएगा। मैं कहने का मतलब चाहता हूँ कि हमारा दिन भर संडे को छोड़ने का तो हमारा जो बीच में मंडे टू सैटरडे हमारा माइंड किधर रहता है, बहुत ज़रूरी है। अब बाइबल में लिखा है कोलोसियंस चैप्टर 3
chapter 3 verse 1. अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। ओके, यहाँ पर बाइबल में क्या लिखा है? अगर तुम मसीह के साथ उठा लिए गए हो या जलाए गए हो, तो हम सिर्फ हमारा जो माइंड सेटअप है स्वर्ग के और हमको उसके और हमेशा माइंड सेटअप होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम दिन भर क्या सोचते हैं, हमारा फैमिली के बारे में या हमारा फ्यूचर के बारे में, या ये सोचते हैं कि लॉर्ड मैं कब छुटकारा पाएगा, लस्टिंग विद माई आइज, मैं कब छुटकारा पाएगा कि मेरे अंदर जो गुस्सा है वो कब में फ्री होएगा, कब मुझे ये सब टेंशन मेरा माइंड से निकलेगा, या काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में, कब मैं झूठ बोलना छोड़ेगा, कब मैं इंटरनेट पोर्नोग्राफी छोड़ेगा। लॉर्ड प्लीज़, ये माइंड सेटअप अगर नहीं है, मैं सच कहता हूँ कि तुम अभी भी एक मसीह के अंदर जिलाए नहीं गए हो, बट संसार की चीज़ों में, और वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं इवन चर्च में आने के बाद भी। तो मैंने देखा कि जब हम जिलाए गए तो बाइबल में लिखा है कि हमारा माइंड सेटअप संसार की चीज़ों पर नहीं, लेकिन स्वर्ग में जो परमेश्वर ने रखा हमारे लिए, जो वो हम उस चीज़ के लिए खोज करना चाहिए। और पौलुस बहुत अच्छा बात बताता है, पहले तिमोथी निकलना चैप्टर 6 वर्स 10। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। इसे प्राप्त करने का एक प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। ओके, आगे 11 पढ़ना। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन सब बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। ओके, यहाँ पर इस पौलुस ने बहुत अच्छा तिमोथी को बताया यहाँ पर कि भक्ति और नम्रता, विश्वास, प्रेम, धीरज। और 12 पढ़ना। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले, ओके, जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। ओके, पौलुस बहुत अच्छा तिमोथी को बता रहे कि फाइट ए गुड फाइट। यहाँ पर वो बता रहे कि लड़ने के लिए, ना कि संसार से, बट उसका जो लाइफ के अंदर एक लस्ट है खुद का इच्छा पूरा करने के लिए, उससे फाइट करने के लिए बता रहे हैं। और उसने क्या बोला आगे कि पैसे का जो धन है, पैसा, उसके पीछे मत भागो उससे, लेकिन जो परमेश्वर का चीज जो परमेश्वर ने रखा है उस चीज के लिए पीछा कर। यहाँ पर पौलुस बहुत अच्छा पौलुस तिमोथी को सिखा रहा है कि हमको पैसे से प्रेम नहीं करना चाहिए, उससे लेकिन भागना चाहिए। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, हमारा माइंड हमेशा संसार की चीज़ों पर रहेगा, हम कभी भी परमेश्वर की चीज़ों का नहीं सोच पाएंगे। हमारा अगर हम रियल में रिपेंट किया है, लॉर्ड मुझे प्लीज़, हमने पश्चाताप किया, मन फिरा है, तो तुम्हारा माइंड सेटअप किधर है? रियल में एक चीज़ में हमेशा सोचता हूँ कि हमको यीशु मसीह का ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति बीमार है उसको यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को ज़रूरत है। जैसे कि बीमार व्यक्ति को डॉक्टर का ज़रूरत है, हर एक पापी व्यक्ति को यीशु मसीह की ज़रूरत है। अगर तुम अपने आप को रियलाइज़ करो तो लॉर्ड मैं सिनर हूँ, क्योंकि मैं जब 2010 में मुझे पता है कि एकदम लाइफ एकदम फ्रस्ट्रेट और हार गया था, और मुझे कोई कुछ रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था कि मैं क्या करूँ लाइफ के अंदर, और काफ़ी सारा धोखा मिला मुझे, इवन पैसे के मामले में। तो मैं सोच रहा था कि लॉर्ड, मेरे पास बाइबल भी था, चर्च भी जाता था मैं, बट मैंने देखा कि यीशु मसीह का जो रियल में जो टेस्ट है उसका मैं नहीं चखा था। तो उस टाइम मैंने सोचा लॉर्ड, मैं रियल में उस दिन रिपेंट किया, लॉर्ड मैं सिर्फ तेरे लिए जीना चाहता हूँ और तेरे जैसा बनना चाहता हूँ, रोज प्रतिदिन चलना चाहता हूँ। उस टाइम मेरा लाइफ चेंज होगा टोटली। और मेरे कहने का मतलब है कि हम पाप से अभी भी किसी खोली में हम प्रेम करते हैं, और अब जब रियल में पूरे मन के साथ जुड़ने के, लॉर्ड तेरा ये चाहिए, मुझे पाप से छुटकारा चाहिए, तो परमेश्वर हमको देगा। मेरे साथ निकालना जर्मिया चैप्टर 29, जर्मिया 30। तुम मुझे
ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। ओके, यहाँ पर यीशु मसीह का परमेश्वर के वचन कहते हैं कि अगर तुम मुझे ढूंढोगे संपूर्ण मन से तो तुम पाओगे। अगर हम यहाँ पर क्या लिखा है कि संपूर्ण मन से, अगर तुम थोड़ा से ढूंढोगे हाफ माइंडेडली, परमेश्वर में चर्च जा रहा हूँ मैं, बस मैं खुश है इस चीज़ से। सिर्फ परमेश्वर हमारा सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा लिया है, सब चीज़ का, इवन शादी का, हर एक बच्चे का, हर एक चीज़ का परमेश्वर का पूरा रिस्पॉन्स परमेश्वर ने लिया है। इसलिए हमको संसार की चीज़ों में चिंता नहीं करना है, बट हमारा माइंड सेटअप हमेशा परमेश्वर का रहना। लॉर्ड मुझे प्लीज़ पाप से छुटकारा दे, प्लीज़ मुझे इस बुराई से, मुझे जो पाप में हूँ अभी भी सीक्रेटली, किसी को पता नहीं, सीक्रेट पाप हम कर रहे हमारे विचार के अंदर, लॉर्ड प्लीज़ मुझे छुटकारा दे। इस चीज़ का हम पीछा करना है, नहीं तो हम बाकी की चीज़ में रह जाएंगे लेकिन हमारा लाइफ टोटली स्पॉइल हो जाएगा, हम डेफिनेटली नरक में जाएंगे। और ये बात मुझे भी पौलुस भी बोलते हैं मैं अच्छा दौड़ रहा हूँ, इस तरह से दौड़ो ताकि मैं पुरस्कार को पाऊँ। बट वो आगे इस तरह कहते हैं कि हो सकता है कि मैं लोगों को प्रचार करूँ, अच्छे से बात बताऊँ, बट मैं खुद डिस्क्वालीफाई हो जाऊँ। सोचो, जब पौलुस बोलता है मैं डिस्क्वालीफाई हो सकता हूँ, तुमको और हमको कितना ज़रूरत है परमेश्वर के वचन का, और हमको सीरियसली लेना है। अगर हम जस्ट कैजुअली लेगा तो परमेश्वर भी कैजुअली लेगा। ओके, सोचो एक सिन, अगर पता नहीं, अगर तुमने किसी को गलत वर्ड बोल दिया, सो इसको किस तरह सोचते तुम सीरियसली? अगर समझो किसी ने गलत दवा खा लिया, जैसे कि मैं कैंसर का है, मैं गलत दवा खा लिया, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट किसी को तुमने हर्ट किया अपने शब्द के द्वारा, इसको कितना सीरियसली लेते हो तुम? यीशु मसीह ने 2 सिन जो सीरियसली बताया, एक लस्ट विथ योर आइज और एक एंगर, हम गुस्सा करते हैं। कितने लोग सीरियसली इस चीज़ को हम लेते हैं? कितने बार अगर मैं गुस्सा करूँगा तो डेफिनेटली, और बाइबल में लिखा है, मेरे को वो बहुत अच्छा लगा कि इट इज़ इनफ टू गो टू हेल। अगर हम एक गुस्सा करेंगे, और अगर तुम पढ़ेगे बाइबल में मत्ती में, तो 2 सिन जो हमको सीधा नरक में लेके आता है। सोचो, जीसस का वर्ड है ये, और काफ़ी चीज़ के बारे में चिंता मत करो, बट सिन पाप के बारे में सोचो कभी बैठ कर, लॉर्ड प्लीज़ मुझे चेंज कर, परिवर्तन कर। और इस अगर मैं जब सीरियसली लिया तो देखा मैं परमेश्वर भी सीरियसली लेकर मेरा तब चेंज किया, परिवर्तन किया। और काफ़ी वर्ल्डली चीज़ के बारे में चिंता मत करो। सी अगर मैं मेरा जो कंपनी है वो मेरा सारा जो एथलीट नीड है वो प्रोवाइड करता है, चाहे वो मेडिकल हो, मेरे को ट्रेन में जाना है तो फ्री में मैं जाता हूँ। और सोचो, एक कंपनी में जस्ट इसका एक वर्कर है, और वर्कर रहने के बाद उसने मेरे सारा मेडिकल ट्रीटमेंट, चाहे वो ट्रेन का टिकट हो, वो सब चीज़ प्रोवाइड करता है। बट हमारा जो स्वर्गीय पिता है, क्या वो प्रोवाइड करता है हमको? अगर करता तो हमको टेंशन नहीं लेना चाहिए, बट टेंशन क्या? यीशु मसीह बोल रहा है कि हमको चिंता किस चीज़ का करना है? स्वर्ग की ओर का। लॉर्ड प्लीज़ मुझे चेंज कर, परिवर्तन कर, यीशु मसीह के जैसे बना। दैट इज अवर स्पिरिट, वो हमको वो चाहिए। हमको रोज हमको प्रार्थना करना है, जैसे कि जॉर्ज ने बताया 5 पाउंड दिया तो वो लेकर रियल में चलो, और रियल में मैं चल रहा हूँ। परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया इस तरह, इस दौरान चलने से, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, और आई होप आप भी उस तरह चलो।